आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मम्प्स के बारे में। मम्प्स को देखिए पैरोटाइटिस भी बोला जाता है और हिंदी में इसको गलसुआ भी बोला जाता है। तो मम्प्स क्या होते हैं, इसमें रोगी को क्या क्या लक्षण होते हैं, ये जो वायरस है किस तरीके से आपको स्प्रेड होता है, किस तरीके से डॉक्टर इसको डायग्नोस करते हैं, यदि इसका ट्रीटमेंट ना किया गया आपको क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, कौन सी एज में ये ज़्यादा लोगों को होता है, इसके लिए प्रिवेंशन के लिए हमको क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, एलोपैथिक और आयुर्वेदिक दोनों एस्पेक्ट के बारे में मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वेंकटेश एच पुजार और मैं हूं डॉक्टर वेंकटेश एच पुजार। तो आइए आज की चर्चा को शुरू करते हैं। तो देखिए मम्प्स जो है इसको पैरोटाइटिस भी बोला जाता है और हिंदी में इसको गलसुआ भी बोलते हैं। मम्प्स जो है यह एक जो रोग है, इलनेस है, एक वायरस की वजह से होता है। इसको एक्यूट वायरल इन्फेक्शन बोलते हैं, मतलब अभी अभी जो आपको वायरल इन्फेक्शन हुआ रहता है उस वजह से ये होता है। वो वायरस कौन सा है, देखो पैरामिक्सो वायरस होता है या फिर उसको मम्प्स वायरस भी बोलते हैं और ये एक तरीके का आरएनए वायरस होता है। और ये वायरस जो है आपका जो चेहरा रहता है उसके दाएं और बाएं तरफ जो ग्लैंड्स रहते हैं, कौन से ग्लैंड्स होते हैं, देखिए सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल, पैरोटिड ग्लैंड जो होते हैं वहां पे सूजन पैदा कर देता है। जो वहां पे आप जब उसको छूते हो आपको दर्द होता है, बहुत ज्यादा पेन वहां आपको फील होता है। तो आइए अब हम बात करते हैं इसमें रोगी को क्या क्या लक्षण होते हैं। तो देखिए जब ये जो वायरस है आपके शरीर के अंदर एंटर कर जाता है, एंटर करने के बाद आपको 2 से 3 हफ्ते में जो इसके लक्षण है दिखने शुरू हो जाते हैं। तो देखिए इसमें पहला लक्षण होता है रोगी को बुखार आता है, बहुत ज़्यादा सर में दर्द उठता है, उनके जो मसल्स होते हैं मसल्स में पेन होता है, भूख न लगना, बहुत ज़्यादा थकावट होना और उनका जो चेहरा रहता है उसके दाएं तरफ बाएं तरफ जो ग्लैंड्स रहती हैं दोनों तरफ सूजन हो जाती है और वहाँ पे जब आप छूते हो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और ये जो सूजन है कभी कभार आपके चेहरे के नीचे भी, जो नीचे का रहता है आपके चेहरे के, वहाँ भी सूजन कभी कभी स्टार्ट हो जाता है। तो इस सूजन की वजह से क्या होता है, आपको कुछ भी खाने में, पानी पीने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, आपके पेट में दर्द उठता है और जो आपके अंडकोश होते हैं, टेस्टिकल्स होते हैं, वहाँ भी दर्द और सूजन हो जाता है, जिसको ऑर्काइटिस भी बोला जाता है। तो अब हम बात करने वाले हैं ये इन्फेक्शन। देखिए जब आपको होता है ना, तो एक बार जब आपको ये इन्फेक्शन लक्षण वगैरह आ जाते हैं तो 5 से 7 दिन तक आपके शरीर में ये सब लक्षण रहते हैं। उसके बाद धीरे धीरे एक एक करके खुद ही कम होते चले जाते हैं। आइए अब हम बात करते हैं ये जो वायरस है किस तरीके से फैलता है। तो ये देखो वायरस जो है एक से दूसरे में फैलता है। देखिए कैसे, पहला है डायरेक्ट कांटेक्ट। तो जिन रोगी को ये मम्प्स की प्रॉब्लम है उसके यदि आप डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं तो ये आपको भी हो सकता है, या फिर एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स के थ्रू ये आपको फैलता है। मतलब जब रोगी छींकता है, खांसता है तो क्या होते हैं, वो ड्रॉपलेट्स एयर में फैल जाते हैं। जब आप उसको सांस लेते हैं तो आपके शरीर में एंटर कर जाता है। या फिर सलाइवा के थ्रू, जो मुंह का लार होता है उससे भी एक से दूसरे को फैलता है। जैसे कि रोगी ने खा के कुछ रख दिया है, पानी पी के रख दिया, उसको आपने पी लिया है, वो लार आपके मुंह से आपके शरीर में एंटर कर जाता है तो आपको भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। और यूरिन के थ्रू भी ये एक से दूसरे को फैलता है। आइए अब हम जानते हैं कि डॉक्टर किस तरीके से डायग्नोस करते हैं कि आपको मम्प्स ही हुआ है। पहला देखिए, आपके डॉक्टर जो है आपको क्लिनिकली एग्जामिन करते हैं, उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से जब वो टच करते हैं, को एग्जामिन करते हैं, उनसे वो डिटेक्ट कर लेते हैं कि मम्प्स ही है। या फिर वो टेस्ट आपको कुछ लिख के देते हैं जैसे कि सीरम अमाइलेज, PCR टेस्ट, एलिसा टेस्ट, जिससे हमको पता लगता है कि आपको मम्प्स ही हुआ है। आइए अब हम बात करते हैं इसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। यदि जो आपको मम्प्स है अगर उसको ट्रीट ना किया गया तो उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आगे चलकर आपको हो सकते हैं। तो देखिए पहला होता है आपके टेस्टिकल्स में सूजन आ जाना। जो रोगी है उसके जो टेस्टिस रहते हैं, अंडकोश जो रहता है वहाँ पे सूजन आ जाता है। और महिलाओं में जो उनके ओवरीज रहते हैं वहाँ पे सूजन आ जाता है और पेशेंट को एन्सेफेलाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है। एन्सेफेलाइटिस क्या होता है, देखिए आपका जो सर में, ब्रेन में जो मेम्ब्रेन होता है उसमें सूजन आ जाती है, जिस वजह से वहाँ के जो टिश्यूज हैं वो भी डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। या फिर रोगी को मेनिंजाइटिस हो सकता है। मेनिंजाइटिस क्या होता है, ये भी सूजन होता है जो आपके ब्रेन में या फिर जो आपका स्पाइनल कोड रहता है पीछे की तरफ, उसमें सूजन आ जाती है।
और रोगियों को जो स्पेशली एक प्रॉब्लम होता है कि उनको सुनाई देना कम होने लग जाता है, हियरिंग लॉस की प्रॉब्लम हो जाती है और रोगी को पैनक्रियाटाइटिस की समस्या होती है, पैनक्रियाज में सूजन आ जाता है। और जो महिलाएं अभी प्रेग्नेंट होते ही उनको अगर मम्प्स की प्रॉब्लम हो गई है तो ऐसी महिलाओं को मिसगैरेज की भी होने की साध्यता हो जाती है। आइए अब हम चर्चा करते हैं मम्प्स जो है कौन से एज के ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट करता है। तो ये देखिए, जिन बच्चों की उम्र 5 साल से 15 साल तक के होते हैं, मतलब चिल्ड्रन से लेकर टीनेजर तक, उनको ये ज़्यादा इफेक्ट करता है। बड़ों में भी होता है लेकिन जो चांसेस होते हैं बहुत कम होते हैं। आइए अब हम बात करते हैं इसके प्रिवेंशन के बारे में। तो प्रिवेंशन के लिए देखिए, इसके लिए एक इंजेक्शन आता है, MMR का इंजेक्शन आता है। MMR मतलब M इसमें होता है मीजल्स, M होता है मम्प्स, R होता है रुबेला। MMR का एक इंजेक्शन आता है जिसका कि फर्स्ट डोज लगाया जाता है बच्चों को जब उनकी उम्र 12 महीने से लेकर 15 महीने तक के होते हैं, तब उनको एक डोज दिया जाता है। और इसका जो सेकेंड डोज रहता है, देखिए बच्चों में जब वो 4 साल से 6 साल की एज में होते हैं तब दूसरा डोज दिया जाता है। अब हम बात करते हैं इसके प्रिवेंशन के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। तो देखिए, जब आपको मम्प्स हुआ है तो आपको कंप्लीट रेस्ट करना चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए और आपको पानी में थोड़ा सा नमक डाल के कुल्ला करना चाहिए, गार्गलिंग करना चाहिए और आपको सॉफ्ट फूड ही खाना चाहिए। सॉफ्ट फूड इसलिए खाना चाहिए क्योंकि आप ऐसी परिस्थिति में हार्ड फूड खाते हैं तो आपका जबड़ा दर्द करना शुरू हो जाता है और ऐसे में आपको आइस पैक या फिर हॉट वाटर बैग जो आते हैं जहाँ पे आपको सूजन है वहाँ पे दिन में 1 से 2 बार आप वहाँ पे इसको रख सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं इसमें एलोपैथिक ट्रीटमेंट पेशेंट्स को क्या क्या दी जाती है। तो देखिए, यहाँ पर एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक टैबलेट या फिर सिरप्स दी जाती है। एंटीपायरेटिक जो बुखार को कम करता है, एनाल्जेसिक क्या होता है जो आपके दर्द को कम करता है, टैबलेट्स या फिर सिरप्स दिए जाते हैं। और कुछ लोग इसमें एंटीबायोटिक्स डॉक्टर वगैरह नहीं देते हैं लेकिन कुछ डॉक्टर्स इसमें एंटीबायोटिक्स का भी उपयोग करते हैं जो कि आपके इन्फेक्शन को कम कर देता है। और यहाँ पे हम बात करेंगे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट एस्पेक्ट के बारे में कि आयुर्वेद में हम जनरली इसमें क्या क्या देते हैं। तो आयुर्वेद में देखिए, जो मम्प्स है इसको बोला जाता है कर्णमूल का ज्वरा, जो कि आपके शरीर में जब पित्त दोष से ज़्यादा हो जाता है तब आपको ये होता है। इसमें जनरली हम टैबलेट चूज़ करते हैं कैशोर गुगलू, खदिरादि वटी, एलादि वटी या फिर सेप्टेलिन के टैबलेट आते हैं, सिरप आते हैं या फिर कांचनारा गुगलू टैबलेट, गंधक रसायन टैबलेट, निम्बादि गुगलू टैबलेट या फिर हरिद्रा खंडा, अमृता रिष्टा, ये सब मेडिसिन को या फिर बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो इसमें यूज़ की जाती हैं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में जो भी आपको मम्प्स से संबंधित जो भी जानकारी आप सभी के साथ शेयर की गई है आपको सब अच्छे से समझ में आ गई होंगी। यदि आप आगे भी इसी तरह के मेडिकल वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वो जो आपको बाजू में लाल बटन दिख रहा है उसको दबा दीजिए, उससे हमारे आगे आने वाली सारी वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाएंगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक का बटन दबाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें या फिर जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है उनके साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं। वीडियो को देखने के बाद भी आपके मन में कोई भी डाउट है हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उसका उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, ये वीडियो इन्फॉर्मेशन के लिए बनाई गई है, कोई भी मेडिसिन डॉक्टर के कंसल्टेशन के बगैर ना ले। मिलेंगे आप सभी से अगले वीडियो में कुछ नए विषय के साथ। टिल देन टेक केयर, धन्यवाद।